सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियाँ और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज करते हुए आपके जो क्वेरी उसका आंसर देने वाला रहूँगा। यहाँ पर आपका एक क्वेरी था कि लाइफ लाइन कम है और उसको लेकर के आप चिंतित भी थे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि व्यक्ति का जो डोमिनेटिंग हैंड होता है उस पर ज़्यादा उसका प्रभाव लाइफ में ज़्यादा रहता है। इनका डोमिनेटिंग हैंड राइट है और यहाँ देख सकते हैं कि लाइफ लाइन का फ्लो बेशक बहुत अच्छे तरीके से आ रहा है और इवन ऑन बायफोर के फॉर्मेशन के साथ अवेलेबल है। तो कभी भी एक रेखा को देख जजमेंट नहीं लेना चाहिए और लाइफ लाइन ही नहीं, सारी रेखाएं मिलकर के व्यक्ति का उम्र डिसाइड करती है। तो यहाँ पर इनका उम्र अप्रोक्सीमेटली 78 प्लस ही है और ओल्ड एज भी कंपैरेटिवली बहुत अच्छा है। राइट पाम में बेस्ट इंडिकेशन है, वहीं लेफ़्ट पाम में भी जो रेखा रुकी उसके कंपैरिजन में फेट लाइन सपोर्ट कर रहा है उसको। तो अभी उस पर आएंगे तो बात करेंगे, तो बिल्कुल बेफिक्र रहिए, उम्र अच्छा है। फिंगर की लेंथ यहाँ देखेंगे तो पूरे पाम के कंपैरिजन में बिल्कुल नॉर्मल है, ना ज़्यादा लॉन्ग है ना ज़्यादा शॉर्ट है, जो कि एक डिटेल्ड एनालिटिकल पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है, जिसके कारण हर काम को सोच विचार के करना, अपने आप को प्री प्लान रखना, लाइफ में एक एक स्टेप फूक फूक करके रखना, इन सारी योगों को दर्शाता है। तो किसी के अंडर में भी कंफर्टेबली काम कर सकते हैं और अपने अंडर में दूसरों को रख करके भी अच्छे से काम निकलवा सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये बहुत अच्छे फ्लेक्सिबल और एडजस्टिंग नेचर को इस प्रकार का फिंगर दर्शा रहा होता है। तो इस कारण से किसी भी माहौल परिस्थिति में आपको रख दिया जाए, ढाल दिया जाए, तो बड़ी सरलता से आप उसके अनुसार अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे। इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए तो आपके फिंगर के ऊपर जस्ट सीधी खड़ी रेखा भी मौजूद है, जो अच्छा खासा फ्रेंडली नेचर दर्शाती है, जिसके कारण हर प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोगों के साथ संबंध अच्छे रखना, सबसे अच्छा मेल जोल बना करके रखना, लॉन्ग लास्टिंग रिलेशन देखने को मिलता है। और ये एडजस्टिंग और फ्लेक्सिबिलिटी टाइप ऑफ पर्सनैलिटी को भी बतलाता है। जब थंब पीछे को बेंड हो रहा हो तो ये लविंग केयरिंग टाइप ऑफ नेचर को दर्शाता है। इसीलिए पूरा एकदम एडजस्टिंग फ्लेक्सिबल एटीट्यूड मेंटेलिटी देखने को मिलता है। यहाँ देखा जाए लिटिल फिंगर के लेंथ के बारे में, तो देखेंगे तो लिटिल फिंगर की लेंथ थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक नहीं पहुँच पा रहा है। तो उस कारण से कम्युनिकेशन स्किल, मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट थोड़ा सा वीक होता है, जिस कारण से मन के अंदर बात को दबाए रखना, अपने मन की बात को स्ट्रेंजर या अपोजिट जेंडर के सामने प्रॉपरली नहीं कह पाना, और कभी किसी की नकारात्मक बातें भी होती है तो प्रॉपरली कह नहीं पाते हैं। अदरवाइज़ देखा जाए तो यहाँ पर तो थोड़ा कार्यों में देरी भी देखने को मिलता है, पंक्चुअलिटी मैनेजमेंट में थोड़ी सी कमी आती है। थर्ड और फर्स्ट फिंगर की लेंथ देखा जाए तो दोनों तकरीबन सेम ही है, जो कि एक रिसर्चिंग नेचर को दर्शाता है, यानी कुछ ना कुछ वर्क करते रहना या अपने आप को बिजी रखे रहना, या आपके बेसिक नेचर में रहेगा। और ओवरऑल देखा जाए तो गुरु की जो फिंगर है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकर बनाती है। यही रीज़न है कि बहुत बड़ा जिम्मेदारी वाला काम आप जैसे जातकों के ऊपर देखने को मिलता है। और जो थर्ड की फिंगर जो सन की है वो आपको रिस्क टेकर बनाएगा, तो अपने खुद के दम पर अत्यधिक काम करना, और ये सेल्फ मेड पर्सनैलिटी को दर्शाता है। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमेशा कुछ ना कुछ वर्क करते रहना या किसी ना किसी कार्य में अपने आप को लिप्त रखे रहना, ये पूरे लाइफ में आपके साथ बना रहेगा ये योग। इसीलिए अच्छा खासा सर्विस अपने लाइफ में दे पाने में आप सक्षम रहेंगे। फिंगर के जो नोट्स हैं वो भी यहाँ पर डेवलप ठीक है, बस इसमें क्या हो रहा है कि बीच बीच में एक एक रेखा आ जा रही है, जिसके कारण ये एक प्रकार से डिसीजन लेने में स्टार्टिंग में कन्फ्यूज़न देता है। बाकी उसके बाद कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर आएगी नहीं, स्पष्टवादी किस्म का नेचर रहेगा। फेलेंजर्स यहाँ डेवलप ठीक है, इंटरनल मास डेवलप ठीक है, तो स्टेमिना एनर्जी अच्छी देता है। ये रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छा देखने को मिलता है। फिंगर के बीच में गैप थोड़े थोड़े जो मेंटेन है, ये अधिक खर्चीलेपन को दर्शाता है, तो खर्चों पर नियंत्रण ऑब्वियसली थोड़ा सा कम रहेगा, क्योंकि ये थोड़ा इंडिपेंडेंट टाइप ऑफ पर्सनालिटी को भी इंडिकेट करता है इस कारण से। और थंब का साइज़ यहाँ पर बिल्कुल नॉर्मल है, एकदम सशक्त है, मजबूत है। तो ये थोड़ा सा ज़िद्दी स्वभाव, हठी किस्म का नेचर भी देने वाला रहेगा। तो अपने जितने भी ज़िद या शौक अरमान है उसको जीवन में डेफिनेटली कंप्लीट कर पाने में सक्षम रहेंगे। और ये जो थंब का जॉइंट पॉइंट है वहाँ पर मांसल कम है, तो ये एडजस्टिंग फ्लेक्सिबिलिटी टाइप ऑफ नेचर देता है। अब इसके अंतर्गत क्या हो जाता है कि आप प्लानिंग ज़्यादा करेंगे और उन प्लानिंग के अंदर भी बहुत जल्दी चेंजेस को अडॉप्ट करेंगे। यहाँ पर आपका याव का चिन्ह भी डेवलप्ड है, जो सिक्स्थ सेंस इंट्यूशन पावर के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। तो अगर आप मेडिटेशन करें, पूजा पाठ रेगुलर बेसिस पे करें, तो पीसफुलनेस, हैप्पीनेस, सिक्स्थ सेंस, ये सारी चीज़ें लाइफ में बढ़ेगी ही, लेकिन ये ऑब्वियसली आपका लक भी बढ़ा देने वाला रहेगा, जिसके कारण इंटरनल सेटिस्फेक्शन और मेंटल पीसनेस, ये दोनों चीज़ें भी आपकी लाइफ में आने वाली रहेगी। आप जैसे जातक सपनों के माध्यम से भी भविष्य देख पाने में सक्षम होते, कई मरतबा पूर्वानुमान या आभास सही बैठने वाला होता है।
इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए पाम के साइज़ के विषय में, तो पाम का साइज़ आपकी लंबाई में अच्छा इंडिकेशंस दे रहा है। तो इस कारण से ये लॉट्स ऑफ ड्रीम डिज़ायर एम्बिशन को यहाँ दर्शाता है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा ही एक प्रकार से इच्छा मनोकामना जीवन के प्रति देखने को मिलता है। अब यहाँ पर एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराऊँ तो गुरु के क्षेत्र से प्रारंभ करें तो आपका जुपिटर माउंट यहाँ पर सेटल्ड अच्छा है। जब जुपिटर फिंगर एंड माउंट दोनों सेटल्ड हो तो पारिवारिक सुख व सांसारिक सुख बहुत अच्छा रहता है। मैरिड लाइफ फ्रूटफुल होती है, फैमिली लाइफ पूरी हेल्दी एंड परफेक्ट, जो एक प्रकार से सिस्टमेटिक वे से जो चलनी चाहिए वो देखने को मिलता है। और इसमें आपके पॉजिटिव साइंस भी अवेलेबल है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ये आड़ी रेखा आपकी जा रही है ये आपको दयालु किस्म का स्वभाव देगी, जिसके कारण दूसरों का दुख दर्द समझना, खुद से जितना हो सकता है दूसरों को सहयोग देना, पेट लवर, एनिमल लवर देखने को भी मिलते हैं और धार्मिक भी रहते हैं। अब इसी के बीच में जो प्रोग्रेस लाइन भी जा रही है ये आपको एम्बिशियस नेचर दे रहा है। अब इन्हीं के द्वारा हल्का हल्का सा स्क्वायर का फॉर्मेशन क्रिएट हो रहा है, जो अच्छे प्रॉपर्टी को, अच्छे वेल्थ को और अच्छे मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलने के योगों को दर्शाता है। तो ये कॉम्बिनेशन जुपिटर का अच्छा होता है और ये नॉलेज के साथ साथ जीवन में तमाम तरह की सुख सुविधा भी देने वाला रहता है, इसलिए यहाँ पर कोई कमी नहीं है। सैटर्न माउंट भी बिल्कुल नॉर्मल है, मेहनत में तो वैसे कोई भी आपकी कमी नहीं रहने वाला है। यहाँ जो फेट लाइन है उसमें थोड़ा सा जो है चेंजेस शो हो रहा है, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका जो फेट लाइन है वो मून के एरिया से निकला हुआ है, जिसके कारण ये पब्लिक सपोर्ट अच्छा देता है, जन्म स्थान से दूर ग्रोथ होता है, आफ्टर मैरिज भी ग्रोथ अच्छा देखने को मिलता है, मदर सपोर्ट को अच्छा ये दर्शा रहा है। इसके अलावा ये कारक भी होता है मन का, इसलिए आप सुन सबकी लेंगे और अंततः करेंगे अपने मन की, तो ये बहुत अच्छा कंफर्टेबल लाइफ देता है। तो यहाँ पर ये जो फेट लाइन आकर के रुक रही है ये उम्र यहाँ पर आपका हो जाएगा अराउंड 40 और 40 के जस्ट बाद से ही एक ओवरलैप करके रेखा आगे बढ़ रही है जो कि 41 की एज को दर्शाता है। तो मोस्ट प्रोबेबली अभी के टाइम पे आपका करियर और प्रोफेशनल लाइफ में चेंजेस आएगा। ये जो चेंजेस रहेगा इसमें प्रमोशन और एक प्रकार से ग्रोथ होने के चांसेस आपके हथेली में अच्छे हैं। और उसके बाद ये जो रेखाएं हैं इसमें छोटी छोटी सी शाखा निकल के सैटर्न तक पहुंच पा रहा है, तो आप अपने ओल्ड एज में भी यानी 55 के बाद भी सर्विस दे पाने में सक्षम रहेंगे। सैटर्न पर जब मल्टीपल्स लाइन आ जाती है तो ये मल्टीटास्किंग नेचर को दर्शाता है, जिसके कारण एक समय पे एक से ज़्यादा काम करना, अपने आप को कई सारे कार्यों में लिप्त रखना, और यही रीज़न है कि ये मल्टीपल सोर्सेस ऑफ अर्निंग को भी दर्शाता है। तो अराउंड 53 के एज के बाद में आपके जीवन में एक तो अर्निंग में भी एक प्रकार से बढ़ोतरी और मल्टीपल टाइप ऑफ फॉर्मेशन अर्निंग के देखने को मिलेंगे, और एक प्रकार से आपको सेवा भी दूसरों के द्वारा, घर परिवार के द्वारा, बच्चों के द्वारा अच्छा देखने को मिलेगा। तो इसीलिए ये जो फॉर्मेशन है हेल्थ वाइज और ओल्ड एज वाइज और मनी वाइज दोनों के रिगार्डिंग, तीनों के रिगार्डिंग अच्छा है। प्लस ये सेटिस्फैक्शन को भी दर्शाता है, तो सेटिस्फैक्शन आपको डेफिनेटली लाइफ में मिलेगा, परंतु थोड़ा देरी से मिलने वाला रहेगा। बीच में जो ये रेखा है इसे विद्या रेखा कहते हैं। तो नॉलेज बहुत अच्छा रहता है, दूसरों को गाइड, एडवाइस, सजेशन अच्छा दे पाने में सक्षम होते हैं। सन लाइन के विषय में बात किया जाए तो सन लाइन माइंड लाइन के ऊपर से प्रारंभ हो रहा है। तो माइंड लाइन से जब सन लाइन स्टार्ट होती है तो ऐसे जब तक अपने खुद के मेहनत, प्रयास या कर्मों के द्वारा ही अपना नाम समाज में अच्छा स्थापित कर पाते हैं और बहुत अच्छा नेम, रिस्पेक्ट सोसाइटी में अर्जित भी कर पाते हैं। तो इसीलिए ये सेल्फ मेड पर्सनैलिटी को सबसे पहले तो दर्शा रहा है। दूसरी बात ये है कि आपके करियर में भी ऑब्स्टिकल्स और लाइफ में बहुत ज़्यादा ही ऑब्स्टिकल्स ट्रबल रहा है। रीज़न इसके पीछे ये है कि सन लाइन के ऊपर जब क्रॉसेस के साइंस आते हैं तो हर काम के बीच में रुकावट, अड़चन, बाधा और करियर के रिगार्डिंग अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी भी होता है। लेकिन आपके हाथ में सन लाइन स्ट्रॉन्ग है और ऊपर से फेट लाइन इतना स्ट्रांगली रिकमेंड हो रहा है कि सारे जो ऑब्स्टिकल्स ट्रबल है उससे निकल के बाहर आ चुके हैं आप तकरीबन। और अभी 45 के एज में एक और थोड़ा सा स्ट्रेस आएगा, देन आफ्टर फिर कोई दिक्कत है ही नहीं। उसके अलावा यहाँ देखा जाए तो ये थोड़ा सा पिता से रिलेशन में अनबन, मतभेद, वैचारिक मतभेद देता है, और कई मरतबा एक प्रकार से जिससे एक्सपेक्टेशन करेंगे वो एक्सपेक्टेशन पे खड़ा नहीं उतरता है। दैट्स इट। बाकी और कोई भी यहाँ पर सन माउंट पे आड़ी रेखाओं का इतना ज़्यादा कोई नेगेटिव वैल्यू आपकी हथेली में नहीं है। इसके वजह और भी रीजंस है, जैसे कि नेगेटिव साइन है तो पॉजिटिव भी है, स्क्वायर का साइन यहाँ अवेलेबल है। तो ये व्यक्ति को प्रॉपर्टी अच्छी देता है, मनी एंड रिस्पेक्ट का कारक, पावर, अथॉरिटी का कारक है ये। तो हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा देखने को मिलती है। इसके अलावा यहाँ देखा जाए तो जो रेखा यहाँ से निकल के बुध और सूर्य के बीच में जा रहा है, वी सिंबल बना है, वैसे यशस्वी योग कहा जाता है, जिसके कारण इससे जातक सक्सेस आफ्टर स्ट्रगल अपने लाइफ में देख रहे होते हैं, और ये अच्छे घर बार, समृद्धि, प्रसिद्धि और मनी, वेल्थ को अच्छा दर्शा रहा होता है। तो कॉम्बिनेशन सन माउंट पे नेगेटिव के कंपैरिजन में अच्छे ज़्यादा हैं। बस आपको जो थोड़ी सावधानी रखनी है कि कभी किसी से किसी भी वे में उम्मीद ज़्यादा ना लगाएं। दैट्स इट। बाकी मरकरी माउंट यहाँ पर आपका डेवलप बिल्कुल नॉर्मल है। यहाँ पर भी एक से अत्यधिक रेखा मीठी बोली, आकर्षित व्यक्तित्व को, अच्छा बोलचाल की कला को,
अच्छे एक प्रकार से एटीट्यूड मेंटेलिटी को दर्शाता है। तो बुध जो है वो इंटेलिजेंसी को भी अच्छा इंडिकेट कर रहा होता है। आप जैसे यहाँ देख सकते हैं कि आपका जो मरकरी लाइन वो भी सपोर्ट में अच्छा आ रहा है, तो इस कारण से इंडिपेंडेंट वर्क करने से भी लाभ मिलता है। और करियर वाइज भी देखा जाए तो ये साम्राज्य युग का निर्माण करता है। जब सन लाइन माइंड लाइन से प्रारंभ हो रही हो और मरकरी लाइन स्ट्रॉन्ग हो रहा हो, तो ऐसे जातक अगर इंडिपेंडेंट वर्क करते हैं या कोई कंपनी भी खोलते हैं तो उसमें हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा होती है। और अगर कहीं पर भी जॉब पेशा भी वर्क करते हैं तो भी इंस्ट्रक्टर बहुत अच्छे देखने को यहाँ पर मिलते हैं। तो मरकरी लाइन का काम यही है, व्यक्ति का हेल्थ सुधारना, मनी अच्छा जनरेट करके देना, लाइफ एक प्रॉपर मैनेजमेंट और सिस्टमेटिक वे से रन करते हुए देखने को मिलते हैं। तो इसीलिए ये साइन अपने आप में अच्छा है। और मरकरी आपको अच्छा एक प्रकार से अट्रैक्टिव नेचर वॉइस पर्सनैलिटी भी देने वाला रहेगा। हृदय रेखा में देखा जाए तो हृदय रेखा थोड़ा सा आपका फेल करके चल रहा है। फेल करके जब हार्ट लाइन चलता है तो ये कोलेस्ट्रॉल के रिगार्डिंग और ख़ासकर यहाँ पर बीपी के रिगार्डिंग में थोड़ा प्रॉब्लम देने वाला रहता है। इसीलिए थोड़ा कहीं ना कहीं एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम अपने लाइफ में ऐड करना आपको ज़रूरी है, ताकि इस जो हार्ट लाइन है इसका नेगेटिव इम्पैक्ट कम हो सके। हालांकि इसके प्रोटेक्शन के लिए मरकरी लाइन वैसे अवेलेबल है जो हेल्थ में आपको कभी इतनी कोई ज़्यादा खराबी या तकलीफ परेशानी आने नहीं देगा। और यहाँ पर देखा जाए तो हार्ट लाइन सैटर्न पर आकर के रुका हुआ, जो वर्कोहॉलिक नेचर को, मनी माइंडेड पर्सनैलिटी को, प्रैक्टिकल पर्सनैलिटी को दर्शाता है, जिसके कारण इमोशंस, फीलिंग्स की वैल्यू थोड़ी कम हो जाती है। परंतु आपकी कंडीशन में ऐसा नहीं है। आपके कंडीशन में एक रेखा ओवरलैप करके जस्ट यहाँ गुरु और शनि के बीच में जा रहा है, जो प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी को दर्शाता है। यानी आप धार्मिक भी रहेंगे लेकिन अंधी भक्ति आपके अंदर नहीं रहेगा। सेम यही चीज़ आपके नेचर में भी हो जाएगा कि आप इमोशनल भी रहेंगे और प्रैक्टिकल भी रहेंगे। इट मीन्स जैसा समय परिस्थिति है उसके अनुसार अपने इमोशंस, फीलिंग्स को एक प्रकार से एडजस्ट कर पाने में सक्षम देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जो बायफोर्क का फॉर्मेशन है ये स्टार्टिंग लाइफ थोड़ी टफ देता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ता है या किसी काम का ड्यूरेशन बढ़ता है वैसे वैसे लाइफ में सक्सेस, ग्रोथ अच्छा देखने को मिलता है। यहाँ से एक शाखा निकल के आपके मंगल पर भी आ रही है, जो एग्रेशन थोड़ा ख़राब देता है। एग्रेशन जल्दी आता है और फिर उसके बाद फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन भी जल्दी देखने को मिलता है, तब जब आपके अकॉर्डिंगली कोई काम ना बन रहा हो। बाकी माइंड लाइन देखा जाए तो माइंड लाइन फुली इंडिपेंडेंट चल रहा है, तो बचपन से ही तमाम तरह के सुख सुविधा या इंडिपेंडेंसी मिला हुआ है, जिसके कारण ज़िद्दी स्वभाव ज़्यादा शो हो रहा है। और आगे चल करके माइंड लाइन का बायफोर्क भी हुआ है। तो माइंड लाइन का जब बायफोर्क होता है तो ये व्यक्ति को रिसर्च में ही लेकर के जाता है। अब इस कंडीशन में क्या होता है कि अगर कोई भी काम आप कंटिन्यू कर रहे हैं तो बहुत जल्दी बोर हो जाएंगे। कुछ ना कुछ अपने काम में अपग्रेडेशन या कुछ ना कुछ चेंजेस डेफिनेटली करते रहते हुए देखने को मिलते हैं। और कुछ ना कुछ ज्ञान अर्जित करना या लर्निंग कैपेबिलिटीज़ भी अच्छी रहती है। इसीलिए इंटेलिजेंसी, डिसीजन मेकिंग स्किल, नॉलेज, ये सारी चीज़ें भी परफेक्ट देखने को मिलता है। और आप मेंटली स्ट्रांग भी हैं, इसीलिए लाइफ में किसी भी प्रकार की परिस्थिति के सामना डट करके कर पाएंगे। यहाँ एक कमी बस यही आ जाता है कि माइंड लाइन जब दोनों ही नीचे की तरफ यानी चंद्र की तरफ झुक रहा हो तो ये थोड़ा नर्वसनेस भी इंडिकेट करता है। तो इसलिए कहीं ना कहीं छोटी छोटी बातों को भी इतना ज़्यादा कभी कभार सोचने लग जाते हैं कि उससे ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग या राय का पहाड़ बच जाता है। इसलिए कभी भी नेगेटिव थिंकिंग या ओवर थिंकिंग से बच करके रहें, अदरवाइज़ कोई भी इस माइंड लाइन में प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ से तो इवन प्रोग्रेस लाइन आपका निकला हुआ है। तो लाइफ में जो मेंटल पीसनेस या हैप्पीनेस या ग्रोथ खुद के दम पर स्टार्ट किया आपने, वो जस्ट 27 और 28 के लमसम के एज से ही किया है। और इसके अलावा भी बायफोर्क के और भी मल्टीपल फॉर्मेशन है, तो और अच्छे खासे ये बिजनेस माइंडेड व्यक्ति को बनाता है और अच्छा ग्रोथ दिलाता है। लाइफ लाइन में स्टार्टिंग लाइफ से ही थोड़ा सा आपके प्रेशर ज़्यादा रहा है, जिसके कारण हेल्थ के रिगार्डिंग थोड़ा सही नहीं माना जाता। जब इतना प्रेशराइज या इतना फेल करके रेखा चल रहा हो, उसके बाद भी यहाँ पर भी फेल करके रेखा चल रहा है। उम्र तकरीबन यहाँ 34 से लेकर के अराउंड 38-39 की एज तक। लेकिन अभी क्या है कि अभी आपका लाइफ लाइन में बहुत अच्छा सुधार भी हुआ है। और यहाँ पर एक ऑफशूट भी निकला हुआ है। ये जो उम्र है ये आपका उम्र हो जाएगा 42 से 44 के मिड में। इट मीन्स कि इस उम्र में जिन सारे कार्यों में आप अपने एफर्ट्स डालेंगे, मेहनत करेंगे या जिस भी चीज़ की चाहत रहेगी, तो वो सारे काम डेफिनेटली आपके बनने वाले रहेंगे। और उसके बाद भी देख सकते हैं कि लाइफ लाइन का फ्लो एकदम स्मूथली गया है। और इवन वी सिंबल नहीं बल्कि ट्राइडेंट का फॉर्मेशन है, जो अच्छे हेल्थ को, अच्छे ओल्ड एज को, सेटिस्फैक्ट्री लाइफ को और लाइफ लाइन के ऊपर जितने भी ऑब्स्टेकल्स ट्रबल है उसको ख़त्म होने के योगों को दर्शाता है। तो इसीलिए ये जो पीरियड आपका रहा है 38 का, ये हेल्थ के रिगार्डिंग सही बिल्कुल भी नहीं शो हो रहा है। लेकिन जो एंड में ट्राइडेंट का फॉर्मेशन हो गया, इट मीन्स कि इसने इतनी ज़्यादा शक्ति दी है लाइफ लाइन को कि वो
एक प्रकार से हेल्थ के मेजर या माइनर इश्यूज़ को झेल भी पाया है। एक राहु की रेखा बहुत बड़ी यहाँ पर काट करके गई है और ये जो एज यहाँ डिसाइड करेंगे तो ये एज निकल के आएगा आपका अराउंड 34 से लेकर के 38 का ही पीरियड। तो इस पीरियड में मनी लॉस होना, फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग प्रॉब्लम आना, अननेसेसरी वरीज, अनवांटेड स्ट्रेसेस, कन्फ्यूजन, ये सारी चीज़ों को भी यहाँ पर ये दर्शा रहा है, क्योंकि फेट लाइन और माइंड लाइन पर भी ये गया तो मेंटल प्रेशराइज भी कर रहा है। लेकिन उसका कोई भी ऐसा दिक्कत परेशानी यहाँ नहीं है। इवन ऑन आपके लाइफ लाइन के पैरेलल सपोर्टिव लाइन भी चल रहा है, जिसे गार्जियन एंजल लाइन कहते हैं। तो इस कारण से बाहरी दुनिया लोगों का या किसी न किसी का सपोर्ट जीवन में हमेशा बना रहता है, जिसके कारण स्ट्रेस बर्डन कम होता है और जो ड्रीम डिज़ायर एम्बिशन है वो कंप्लीट होता है। तो देखा जाए तो अंदरूनी मंगल विकसित ठीक है, थोड़ा सा जैसे मिडिल से कमज़ोर हो रहा है। तो इसके लिए आप अगर प्राणायाम भी करें अपने लाइफ में ऐड, या योगा भी थोड़ा बहुत करें, ऑब्वियसली कोई दिक्कत नहीं आना है। फिर बाहरी मंगल डेवलप ठीक है तो मेंटली स्ट्रॉन्ग आप रहेंगे, हेल्पिंग टाइप ऑफ नेचर देता है जब आउटर मास डेवलप्ड हो। शुक्र परफेक्ट डेवलप्ड है तो किसी प्रकार की लग्जरी सुख सुविधा में कोई कमी नहीं है। अच्छा रहन सहन, खान पान, दिनचर्या, ऐशो आराम, ये सारी चीज़ें जीवन में पर्याप्त रहेगी और आप बहुत अच्छे इंटीरियर डिज़ाइनर भी रहेंगे, जिसके कारण आपकी जो पसंद है वो अच्छी देखने को मिलेगी, लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद भी आएगी आपकी पसंद। और जिस भी माहौल या कंडीशन में रहेंगे वहाँ का वातावरण बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा रखेंगे। तो शुक्र एक प्रकार से आपको हैप्पी और सेटिस्फैक्टरी लाइफ भी यहाँ पर देने वाला रहेगा। यहाँ की थोड़ी सी आड़ी रेखा है जो नॉर्मली सभी के हाथ में होती है, ये थोड़ा सा अननेसेसरीज वरीज दर्शाता है, लेकिन आपकी कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ मेंटल प्रेशर या एक प्रकार से ओवर थिंकिंग बढ़ेगा, तभी आपको स्ट्रेसेस ऐसे आएंगे। बाकी शुक्र हेल्थ भी इवन अच्छा देगा, मनी भी अच्छा देगा, खर्चे भी ज़्यादा करवाएगा दिखावटी चीज़ और लग्जरियस लाइफ पे। केतु के ऊपर डिवाइडेशन होना ट्रैवलिंग के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, यात्रा करना कभी भी बेकार नहीं होगा। इवन ऑन मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन भी है तो पैसा भी जीवन में अच्छा आएगा, रुकेगा भी, बचेगा भी। ग्रेट रेक्टेंगल जो प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग बिल्कुल अच्छा यहाँ पर माना जाता है। तो इसीलिए वेल्थ, नेम, रिस्पेक्ट, इन सारी चीज़ों में कोई कमी नहीं है। अब ये लेफ्ट पाम में जिस चीज़ से आप थोड़ा बहुत भी डर रहे हो तो यहाँ डरने वाली आवश्यकता नहीं है। जैसे यहाँ पर ये रेखा रुक भी रही है तो यहाँ अगर एज आप डिनोट करेंगे तो ये एज निकल के आएगा 39 और अभी की उम्र हो गई 40। तो इसीलिए यहाँ बिल्कुल भी एक चीज़ को देख करके नहीं इतना रिएक्ट करना चाहिए। और ठीक है, अगर आपका डाउट भी है तो मेरा काम है उस डाउट को क्लियर करना। तो यहाँ पर ये जो ओवरलैप हुआ यही आपके लाइफ लाइन में चेंजेस को दर्शा रहा है। अब यहाँ पर ये देखेंगे आप तो ये जो चेंजेस है ये उम्र तकरीबन आने लग रहा है 32 और 35 के एज से। इट मीन्स आपके लाइफ स्टाइल में जो मेजर चेंजेस हैं वो तकरीबन 32 और 35 के एज से ही आया है, थोड़ा थोड़ा करके। थोड़ा सा पेनफुल पीरियड रहा है 38 तक, और 39 के बाद ये जो लाइन है ये ख़त्म हुआ, यानी ये जो पेन या डिस्टर्बेंस या ट्रबल लाइफ में वो ख़त्म होके दूसरा जो लाइफ लाइन स्टार्ट हो रहा है वो हैप्पीनेस, पीसफुलनेस और फैमिली से अच्छे कनेक्शन, अटैचमेंट, बॉन्डिंग को फिर दर्शाने लग रहा है। तो इसमें कोई कमी नहीं है। और सूर्य पर क्रॉस हो तो एक बार तो डिफे में कराता है, ये बात एकदम 100% है। राइट पाम में भी दिखा था, आपके लेफ्ट पाम में कंफर्मेशन लिया जा रहा है, क्योंकि अपने लोगों से धोखा मिलना, मिसगाइड होना या कार्यों में चेंजेस होना ये डेफिनेटली देखने को मिलता है, या कई मरतबा रिवॉर्ड अवार्ड मिलते मिलते भी रह जाता है। बट नो वरीज, इसके द्वारा भी यहाँ पर एक स्क्वायर का साइन बन रहा है तो ये भी वापस से नेम, रिस्पेक्ट उतने ही अच्छे तरीके से मिलने की योगों को और अच्छे खासे समृद्धि के योगों को दर्शाता है। अब जैसे ये फीमेल हैंड है तो कंडीशन सिर्फ इतनी हो जाती है कि फीमेल के हैंड में जो इंडिकेशंस रहते हैं वो उनके लाइफ में कई मरतबा फॉलो नहीं होते, तो उनके स्पाउस या चिल्ड्रन में फॉलो हो जाते हैं। और जो मेल हैंड है उसमें उनके इंडिकेशन जो लाइफ के रहते हैं वो उनके फैमिली के ऊपर भी डिनोट हो रहे होते हैं। तो इस कारण से इन सारे इंडिकेशन का लाभ आपके परिवार को देखने को खासकर भी मिलेगा। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।